हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मिशन। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिक्वायरमेंट आई है ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। तो आप सभी इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अब आप अप्लाई इस फॉर्म को क्यों करेंगे, तो सभी बातों का हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो NPCIL का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म भी आपका ऑनलाइन होना शुरू हो गया है 14 दिसंबर से। लास्ट डेट 5 जनवरी है। साथ ही इसमें आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होना है। तो हम वीडियो में बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, आपको किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपका कौन कौन सा पोस्ट निकल कर आया है। ओके, साथ ही एज भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। ये आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन यानी मद्रास परमाणु बिजली घर का ये आपका रिक्वायरमेंट है, जिसका आपका तमिलनाडु पोस्टिंग है। ओके, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.npcil.nic.in। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है npcil.nic.in। ओके, यहाँ से आप जाकर इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, साथ ही इसके बारे में सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट फॉर्म ऑनलाइन करने का 5 जनवरी है, यानी 5 जनवरी इसका लास्ट डेट है। और आज आपका 19 है, यानी आपके पास 15 डेज का और भी टाइम है। ये जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें आपका डिटेल ऑफ वैकेंसी किस प्रकार से है, तो ये सभी बातें आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसमें एक है वैज्ञानिक सहायक सी यानी साइंटिफिक असिस्टेंट सी का, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ग्रेड का। इसके अलावा आपकी और भी STA ऐसे यानी स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट बी, टेक्नीशियन बी और स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग, यानी ये इसकी सारी पोस्ट है। ओके, एज जो इसमें रखी गई है वो 18 to 24 है। यहाँ पे जो एज मांगा गया है, आपकी एज जो रखी गई है वो 18 to 24 है। इसके अलावा इसमें जो आपको एज अकॉर्डिंग छूट मिल रही है, जनरल को तो मिलती नहीं है, OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल। अब हम ITI कैंडिडेट की बात करें कि ITI कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड वाले भर सकते हैं। तो ITI वालों में आपका प्लम्बर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ये सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी फिटर भी। और इसमें जो टोटल सीट है वो 31 है। तो ITI वालों कैंडिडेट के लिए 31 रखा गया है, जिसका ST TM कैट सेकंड करके इसका पोस्ट नेम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ITI के अलावा आपका ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर सीटें मेंशन है। ओके, तो वो सब भी अपने अकॉर्डिंग यानी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग, जैसे मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, तो वो यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अब इसमें आपको पोस्ट तो मैंने आपको बता दी, क्या क्या छूट है ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब आपको यहाँ पर सैलरी कितनी मिलने वाली है, फिर आपका किस प्रकार एग्ज़ाम होना है, वो भी सभी हम बात कर लेंगे। तो सैलरी अकॉर्डिंग, जैसे आपका पोस्ट ST TM कैट सेकंड का है, जिसका ट्रेनिंग होगा आपका 20,000 मिलेगा पर मंथ। उसके बाद 22,000 आपको ट्रेनिंग स्टिपेंडेंट मिलने वाला है। इसी तरह कैट सेकंड का है, ओके, जिसमें आपका 24,000 और 26,000 है। अब हम असिस्टेंट सी का जो है वो 49,000 सैलरी स्टार्टिंग है। ओके, सॉरी 44,900 है लेवल 7 अकॉर्डिंग, और असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का 25,500 है। तो ये तो इसकी सैलरी हो गई। साथ ही इसमें आपका रिटन टेस्ट होना है। मैं आपको और भी, इसका नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, यानी 63 पेज का है। इसमें आपको मैं इम्पॉर्टेंट ही बताना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार का हो रहा है, पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सभी आपका इसमें रखा गया। अब आपका नेम ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब ITI वालों की मैं बात कर रही हूँ, फिटर कैंडिडेट के लिए इनका
SSC विथ 50% मार्क्स, यानी आपका हाई स्कूल में 50% मार्क्स होना साइंस सब्जेक्ट के साथ, यानी मैथमेटिक्स भी होना चाहिए। 2 ईयर्स ITI सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड। ओके, इसी प्रकार और भी आपके ट्रेड का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लम्बर वालों का भी है, वेल्डर वालों का सेम अप्लाई, यानी आप अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, इसमें आपका हाइट और वेट भी मांगा गया है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है वो आपको कितना मांगा गया है इसको भी आप समझ लीजिए। न्यूनतम वजन आपका 45.5 यानी 45 kg प्लस में होना चाहिए, और हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं हाइट और वेट का भी ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिप्लोमा वाले को। तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, ये सभी कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग। अब BSc कैंडिडेट जो कि साइंस मैथ वाले कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए भी फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ से मौका है NPCIL में, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट जो फॉर्म को ऑनलाइन करना चाहते हैं वो सभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद फॉर्म को ऑनलाइन करें इसके दिए हुए ऑफिशियल लिंक पर। और सैलरी मैंने आपको जिससे बताया, डिटेल ऑफ मंथली स्टिपेंड या फॉर स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैट फर्स्ट एंड कैट सेकंड में। तो नेम ऑफ पोस्ट आपका क्या है इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो 20,000 से लेकर आपको सैलरी जो यहाँ पर मिलेगी वो 44,000 तक की है। ओके, तो जो भी फॉर्म अप्लाई करता है वो सैलरी आपको किस प्रकार मिलनी है, क्या क्या इसमें आपको लाभ मिल रहा है। तो लीव ट्रेवल अलाउंस आएगा, यानी अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं लीव ट्रेवल अलाउंस, लीव एंड लीव नकदीकरण, CHSS यानी मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ डिपेंडेंट एजुकेशन चिल्ड्रन विथ टाउनशिप। फिर इसी प्रकार आपको मोबाइल का, जलपान, कैंटीन, ये सारी व्यवस्था इसमें आपकी दी जाएगी अगर आप यहाँ पर हो जाते हैं। अब पोस्ट अकॉर्डिंग आपका क्या एज रखा गया, 18 से 24 ईयर्स रखा गया है ST और TM का, यानी स्टिपेंडरी और प्लांट ऑपरेटर में। इसके अलावा आपका SC यानी कैटेगरी 5 डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 18 to 25 ईयर्स रखा गया है, और असिस्टेंट C के लिए 18 to 35 रखा गया है। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए 21 से 28 ईयर्स रखा गया है। फॉर्म ऑनलाइन का आपका 5 जनवरी 2024 है। आयु सीमा आपका अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए 5 ईयर्स और OBC वालों को 3 ईयर्स का रखा गया है। इसके अलावा इसमें जो भी छूट है वो आप इसका नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ रखी जाएगी, तो इसमें आपका कलपक्कम फुलदब ये यहाँ पर मेंशन है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, यहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये सभी आपका इसमें अब आपको पेपर में क्या पूछा जाएगा, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो उसमें आपका जो आएगा वो गणित, विज्ञान यानी साइंस, मैथ एंड 50 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस ये सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस जो कि 20 और 10 मार्क्स के रहने वाले हैं, जिसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। स्टेट सेकंड में जो स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर रहेगा उसी का होना है। ओके, तो ये इसकी एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग, सिलेबस अकॉर्डिंग क्या क्या पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट भी आपका होगा, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था। पेपर आपके 1.5 घंटे की हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। फिर आपको कितने नंबर टोटल इंटरव्यू अकॉर्डिंग मिलने हैं ये सभी इसमें। तो वीडियो में आपको सारी बातें मेंशन है, साथ ही इसके नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ें जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, और नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहें। साथ ही इसमें आपको क्वेश्चन पेपर के शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा। तो वीडियो अकॉर्डिंग का कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।